हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में। कमेंट सेक्शन में गाली देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसको एक्चुअली इजी वे में ले सकते हैं क्योंकि इसको देखा गलत जगह से जा रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें तो शायद ये टॉपिक इजी हो जाए। देखिए बच्चे कैसा है, अब मैंने ड्रॉ करके क्या रखा है, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करके रखा है और बैलेंस शीट ड्रॉ करके रखा है। इधर लेबल नहीं किया बट आपको आइडिया आ जाना चाहिए। ओके, प्लीज कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले, कुछ 6 से 7 सम जितना इस टेबल के अंदर आ सकता है, जितना इनकम कॉलम के अंदर आ सकता है उतने सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ज्यादातर सम सॉल्व कर रहा हूं जिसके सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब मैं जब परसेप्शन की बात कर रहा था वो थी क्वेश्चन था। एनपीए का क्वेश्चन कैसा होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, कुछ ध्यान दीजिए। एनपीए का क्वेश्चन 3 पार्ट में आता है। ऐसे देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट है ए, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन में एज अ फर्स्ट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा रहा होगा। देन बी पार्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यही है इंपॉर्टेंट, आपको इसी को समझना है जिससे एनपीओ और सब्सक्रिप्शन इजी हो जाएगा और बाकी सब आइटम्स भी। ओके, एंड देन सी इज एडजस्टमेंट्स। जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स होते हैं, वैसे एनपीओ में 3 पार्ट है। अब ज्यादातर जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है और टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है बीसी कॉम्बिनेशन। बीसी कॉम्बिनेशन मतलब क्या, रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा, उस पर अकाउंटिंग ईयर लिखा रहेगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन एडजस्टमेंट्स। कभी कभी एडजस्टमेंट्स में इसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इसको मैं बोलता हूं कि सी में ए का आशीर्वाद है। मतलब कभी कभी डिस्क्रिप्टिव वे में बताएगा कि पहले से इस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ आइटम्स पहले से, कुछ असेट्स पहले से, मतलब पिछले जन्म का, आई मीन पिछले ईयर का, ठीक है। तो ऐसे कुछ आइटम्स हमारे रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में होते हैं। ए ओपनिंग बैलेंस शीट, बी करंट ईयर रिसीट एंड पेमेंट, सी एडजस्टमेंट। अब जो परसेप्शन आपको पकड़ना है उसके लिए ध्यान से सुनिए। ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ये क्या है, क्वेश्चन समझो, आंसर इजी हो जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट हमारे 11th स्टैंडर्ड में सब्सिडरी बुक्स था जिसमें सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो सिंपल कैश बुक का फॉर्मूला क्या था, फंडा क्या था, भाई पैसा आया तो डेबिट में, पैसा गया तो क्रेडिट में। अब ऐसा ही समझिए कि अपन ने किसी साइंस ग्रेजुएट को काम पे रखा है और उसने वो क्या किया, उसने पैसा आया, आई होप दिस इज विजिबल, ये रिसीट है, ये पेमेंट है। उसको सेठ ने बोला, उसको काम धंधा नहीं मिला तो उसको सेठ ने बोला बेटा बहुत इजी, में उसको बोला भाई पैसा आया तो 2 लगा के जहां से आया उसका नाम लिख, पैसा गया तो बाय लगा के लिख, किधर गया, पैसा आया 2 लगा, पैसा गया बाय लगा, पैसा आया 2 लगा, पैसा गया बाय लगा। समझ में आ रहा है। और ऐसे ये 2 बाय करते करते पूरे साल हमारे बिजनेस में जितना भी कैश इनफ्लो हुआ है, वर्ड पे ध्यान दो, जितना भी कैश इनफ्लो हुआ है वो इधर आया है, जितना भी कैश आउटफ्लो है वो इधर, आउटफ्लो मतलब बाहर गया है। अब इनफ्लो आउटफ्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको एक परसेप्शन पकड़ना है। बात यह है कि जब ये पैसा आया, अभी समझो हमारा क्लासेस है, तो क्लासेस में कैसा हुआ, एक 9th स्टैंडर्ड का फीस आया और एक पिछले साल के 9th स्टैंडर्ड का फीस है जो बच्चा 10th में। तो कैसा है, इधर पिछले साल का भी फीस है, करंट ईयर का भी फीस है, बराबर। अभी मैंने क्या किया, इसको बंद कर दो प्लीज। अभी मैंने क्या किया, मैंने नहीं, हाँ हमने क्लास के लिए क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बेंच डेस्क खरीदा, बराबर। तो बेंच डेस्क खरीदा तो फर्नीचर करके पैसा गया, बराबर। स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, उससे मैंने ऐसे स्क्रिबलिंग की हुई। हमने फर्नीचर खरीदा, उसने बोला पैसा गया बाय फर्नीचर, बराबर। हमने एसी खरीदा तो उसने लिखा बाय एसी, एयर कंडीशन, पैसा गया। फिर एसी का लाइट बिल है, उसने वो भी वही लिखा है बाय लाइट बिल। फिर सैलरी पे क्या, बाय सैलरी, बराबर। फिर हमने थोड़ा और प्रोजेक्टर खरीदा तो बाय प्रोजेक्टर। अब इसमें क्या हो रहा है, भाई पैसा आया जहां से आया वो सब लिख दिया गया है, इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का पैसा भी आ गया। जब पैसा गया है फिर हमने वो असेट खरीदा हो, फर्नीचर, एसी असेट हो गया, प्रोजेक्टर खरीदा असेट हो गया, लाइट बिल पे किया, सैलरी पे किया, खर्चा हो गया।
तो आपको ये चीज को समझना है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एनपीओ के किसी भी एडजस्टमेंट को समझना है। तो क्वेश्चन में अगर रिसीट एंड पेमेंट दिया है तो रिसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। आपके सामने क्वेश्चन में आया कि करंट ईयर में इतना पैसा ये पर्टिकुलर टाइटल से आया है, और वैसे एक टाइटल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ टॉपिक में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें हमको सबसे पहले क्या पकड़ना होता है बच्चे, करंट ईयर। अब करंट ईयर कैसे मिलेगा क्वेश्चन में, ये करंट ईयर ही हमारा ट्रू लव है, ये इसलिए क्योंकि हमको यही डिफिकल्ट एडजस्टमेंट से बचा सकता है। करंट ईयर पे ध्यान देने का बच्चे, अभी हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन का सिर्फ एनपीओ का एडजस्टमेंट करेंगे, आई एम सॉरी सिर्फ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करेंगे, और उसमें आपको सिर्फ ध्यान देना करंट ईयर पे। ओके, एक मिनट मुझे इसे मिटा दीजिए। ओके चलिए, अभी जब एनपीओ का मैं अभी अगला क्वेश्चन जो रीड कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा टाइप्स भी देखो। मैंने पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन लिए, बाद में अपन थोड़ा लेवल अप देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 8, पहले इससे शुरू करते हैं, ठीक है। मैं अपने साथ एक टेक्स्ट बुक रखा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग आप भी अपने साथ ये टेक्स्ट बुक रखेंगे। देखो भाई, ये अलग सम करना है अपने को, ठीक है, दिख रहा है, आई होप ये ब्लर ना हुआ हो। मैं इससे एडिटिंग में फंसू रहा तो मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। आई रिक्वेस्ट मेरे साथ हो सके तो सॉल्व करो, बड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बड़ा सा बैलेंस शीट बना दो, इसमें हम लोग सारे एडजस्टमेट करना है, जैसे मैंने अपने आरडी जी की वीडियो में किया था वैसे मैं इसमें करना है, ठीक है। चलिए, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ने क्या बोला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये कि पेंसिल से इधर लिख देगा करंट ईयर। इधर अभी आपको शायद ये नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करता हूं, यहाँ पे लिख देगा CY एरो मार के 2017-18, ये सबसे पहले करने का। हर सब में आपको सबसे पहले हाईलाइट करना है, अपने आपको टपली मार के बताना है कि ये इसका करंट ईयर 2017-18 है। मैं यहाँ पे करंट ईयर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग बहुत सारे सम्स कर रहे हैं, हम लोग 5-6 सम तो करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो 5-6 एडजस्टमेंट अलग अलग टॉपिक करेगा, अलग अलग ईयर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिख रहा हूँ। आप प्लीज ध्यान दीजिए, हर सम में अपन यहाँ पे क्या लिख देगा, रिसीट एंड पेमेंट पकड़ा ना बेटा, सीधा वहीं पे लिख देगा 2018 है, मतलब ओपनिंग 17 क्लोजिंग 18, 1 अप्रैल 2017 में ओपनिंग है, 2018 में क्लोजिंग है। अब ये अकाउंटिंग ईयर में, ये अकाउंटिंग ईयर में इतना पैसा आया है और इतना पैसा गया है। हमारे काम का आइटम है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, ये इजी वाला एडजस्टमेंट है। देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज 5000 और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। मैं तो क्या करता, अगर अभी रेगुलर सम भी लेता तो मैं इसको बिंदी मारता। क्यों बिंदी मारता, बाय एडजस्टमेंट उसमें, ठीक है। अभी सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है बेटा, बोल रहा है 5000 आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत लोग ने आपके पूरे साल में आपका अपने देख ही लिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है। क्यों ऐड करना है थोड़ी देर में बात करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, ऐसे बहुत टीचर्स रटाते हैं और बहुत सही रटाते हैं, ठीक है, वो जल्दी फिट भी नहीं होते। बट वही चीज ले लो, आउटस्टैंडिंग ऐड, जब भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है। अब सबसे पहले अगर रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये आइटम जो है यहाँ पे जो लिस्ट है वो आइटम या तो आपकी इनकम है या तो लायबिलिटी है, और सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है और इसका एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इनकम में इनसाइड लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, आई होप दिस इज विजिबल, बाय सब्सक्रिप्शन 40,000, ओके, 40,000 है इनकम, ओके। मैं डेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग अलग अलग सब कर रहे हैं। बाय सब्सक्रिप्शन 40,000। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। बहुत लोग बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग को ऐड करने का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करने का, ओके। मेरी रिक्वेस्ट है आप यहां पे इसको लिख दो करंट ईयर, okay? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। अभी मेजोरिटी लोगों का हाथ क्या जाता है, लायबिलिटी में जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग दिखता है लायबिलिटी में जाता है। क्यों, क्योंकि फाइनल अकाउंट इतना किया हुआ है ना कि फाइनल अकाउंट में ज्यादातर बच्चा खर्चों पे एडजस्टमेंट होता है, इसलिए वो लायबिलिटी में जाता है। ये आपका इनकम है, ये
5000 इस साल का इनकम है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। टू नो प्रॉफिट, टू नो करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर लॉस, या इनकी भाषा में करंट ईयर सरप्लस, करंट ईयर डेफिसिट, वी नीड टू रिकॉर्ड करंट ईयर का इनकम एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। हमको करंट ईयर का इनकम दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में 45,000। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स बच्चे, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। ये क्रेडिट साइड है, ओके मैं लिख देता हूं फिर भी, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। आज डेबिट का कुछ भी काम नहीं है। क्रेडिट साइड में आपने ऐड किया तो ये क्रेडिट इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट हम लोग असेट साइड में लिखेंगे। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि आरबी सम करना है हमको। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, लेकिन अगर मीनिंग इसका समझना है तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करके अगर अपन लिखते हैं ना बच्चा, तो हम लोग को आइडिया रहता है कि ये पैसा लेना बाकी है इसलिए एसेट, ये पैसा लेना बाकी है इसलिए एसेट है। और यहाँ पर आएगा आउटर कॉलम में 5000। आई होप इसके सामने ओके। ये पहला सम था, इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा वार्म अप है। इसमें हमको क्या सबसे मेन स्टेप करना था, इसमें जो सबसे मेन स्टेप करना था वो ये था कि आप करंट ईयर मार्क करो। समझ में आ रहा है? करंट ईयर क्या है 17-18 और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगला सम अभी हम लोग लेते हैं। चलिए अगला सम क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, इसी के नीचे गिवन बिलो इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विथाई महिला मंडल पंदरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब ये भी 31 मार्च 2018 है ईयर एंडिंग, मतलब इनका भी करंट ईयर क्या है 2017-18। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले क्या करना है भाई, इधर आपको करंट ईयर लिखना है और 2017-18 करना है, ये हाईलाइट करना है, दिमाग में रख देना है कि भाई इसी साल का इनकम और एक्सपेंस हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, वरना नहीं आएगा। 2017-18 का आइटम्स इधर नोट होना चाहिए, इसलिए ये नोट हुआ है। ओके चलिए, मैं थोड़ा ट्रिक्स कम और मीनिंग ज्यादा समझा रहा हूं, तो कोशिश कीजिए मीनिंग समझने की, ताकि आपको किसी भी वे में, ये सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो बस प्रेजेंटेशन का स्टाइल अलग है क्वेश्चन का, बाकी वही चीज है, आउटस्टैंडिंग या एडवांस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, बस इतना से, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। अब ये सब में कैसा है, इधर रिसीट एंड पेमेंट दिया बी एंड सी इज अपना एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, टू सब्सक्रिप्शन 19,000 बराबर, पीछे एडजस्टमेंट क्या है, हाँ सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। अब इसमें भी कुछ खास नहीं है बच्चे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 पहले बिंदी मारने का और करंट ईयर इनकम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 19,000। ओके बच्चे, पहले सब सादा है, बाद में धीरे धीरे थोड़ा लेवल अप आएगा, ठीक है। मैं सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है। एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 4,000, आउटर कॉलम 23,000, ठीक है। पहले सादा एडजस्टमेंट करो बेटा, सब्सक्रिप्शन की साइकोलॉजी समझो। ये हमारा इनकम है, मैं ये पहले सम का था, अभी अगले सम का, ठीक है। ये हमारी इनकम है जो अधूरी है, 4,000 अभी भी लेना बाकी है बच्चों, ये पैसा आया नहीं है, बट दिस इज योर करंट ईयर का इनकम, इसलिए इधर दिखाना जरूरी है। ओके तो करंट ईयर का इनकम है, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। पहले मैं इधर लिख देता करंट ईयर क्योंकि आने वाले सम में प्रीवियस ईयर भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आपस में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। आई रिकमेंड रिसीवेबल वर्ड लिखेंगे तो साइकोलॉजी पे हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, कुछ भी चीज लेना बाकी है तो असेट, पेएबल देना बाकी है तो लायबिलिटी। हमने कैसा है, अभी तक सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको आया नहीं हो, इसी साल का है, इसलिए वो लेना बाकी है और वो जाएगा असेट में, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 4,000। ओके दो सब हो गए, फटाफट से अगले में जाते हैं। अगला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सब्सक्रिप्शन। चलिए एडजस्टमेंट दिया है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है भी क्या इसमें, हाँ है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया है,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि रिसीट एंड पेमेंट रहता है, एडजस्टमेंट रहता है, और कभी कभी ए का आशीर्वाद रहता है। देखो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का कुछ दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, अभी कुछ काम नहीं है, सब्सक्रिप्शन में कुछ टच नहीं किया है, तो कुछ भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो देखेंगे इसको बाद में, तो जैसे टाइम लगेगा फुल फ्लेज सम का वीडियो बनाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए प्लीज, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट केवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, तो 2019 है, तो करंट ईयर क्या हो जाएगा भाई, करंट ईयर क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे CY करके लिखेंगे 2018-19, करंट ईयर क्या हो जाएगा 2018-19, समझ में आ रहा है? ऐसे अपने को ध्यान देना है, लिख देना है। जैसे आपने देखा 2019 तो करंट ईयर 2018-19 लिखेगा, बहुत काम आएगा, आगे हर एडजस्टमेंट में काम आएगा। ओके चलिए समझे, आगे बढ़े। कुछ गड़बड़ हुआ है? ठीक है, हाँ वो ठीक हो जाता है ना अपने आप, ठीक। तो करंट ईयर 2018-19 ये समझा, कूल। हर सम में आपको करंट ईयर पहले पहचानना है, ट्रू लव, ये करंट ईयर ही हमारा ट्रू लव बेटा। आगे जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट आपको लग रहा है ना, उसका की सोल्यूशन ये है करंट ईयर। हम लोग ये जो बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर। अभी ये सब में भी कुछ खास नहीं है बेटा। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फोर्थ आइटम है, टू सब्सक्रिप्शन 28,300, करंट ईयर हमारे अकाउंटेंट ने इतना पैसा लिया, टू लगा के उसने लिख दिया 28,300 इस साल आया है, 28,300 आया है, तो इधर लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ओके 28,300। अब इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, इसका भी एडजस्टमेंट डल रहा है। अच्छा है, वार्म अप होने दो, आपके दिमाग में बैठने दो कि कैसे एक आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्सपेंस नहीं, खर्चा नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर आपका कोई चीज का पैसा लेना बाकी है तो आपका हक बनता है, वो आपका एसेट है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया भाई, इधर आउटस्टैंडिंग नीचे दिया है, तो सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, बस इतना से दिया। एड आउटस्टैंडिंग, प्लीज ब्रैकेट में लिखो करंट ईयर, क्यों, आगे प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स भी आएंगे। तो ये 5,300 हो जाएगा बेटा। ऑर्डर कॉलम कितना हो जाएगा, 5 3 3 6 हो गया ना, 5 और 8 13, 3 नीचे एक ऊपर 33,600। आई होप दिस इज विजिबल, अगर विजिबल नहीं तो सुनाई तो दे रहा होगा, प्लीज ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे कैसा हो गया, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, तो आपका डेबिट आपका एसेट होता है। यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। देखो तीनों सम इजी है, और ट्राई टू गेट द साइकोलॉजी दैट दिस ऑल सम हैज अ कॉमन थिंग, दैट इज एक करंट ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इसलिए करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। ओके ये दोनों सम में करंट ईयर अलग सेम था, इसका करंट ईयर अलग था। ओके चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी मैं डायरेक्ट लूंगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आई होप दिस इज विजिबल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले करंट ईयर हाईलाइट करना है। एक बार हमने करंट ईयर हाईलाइट किया तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2019-20, ये आपका करंट ईयर है। आपके पास अगर जगह रहेगी ना तो यहाँ पे करंट ईयर के जगह आपको करंट ईयर का डेट भी लिख सकते हैं, इधर भी और इधर भी, वो बोलते हैं ना थोड़ा इंप्रेशन अच्छा दिखता है। तो करंट ईयर इस समय 2019-20 है, सब्सक्रिप्शन 20,000 और एडजस्टमेंट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी 20,000 है। ओके कितना रिसीव्ड इन एडवांस है, 500। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 30,000। आई होप दिस इज विजिबल। ओके अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया गया सब्सक्रिप्शन का, कुछ भी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया गया सब्सक्रिप्शन का, ढूंढने का, सर्च करने का, कुछ भी नहीं दिया। अब तक सब सादा सम चल रहा है। बीसी कॉम्बिनेशन, बीसी कॉम्बिनेशन मतलब क्या, रिसीट एंड पेमेंट दिया है और एडजस्टमेंट दिया है, बस इतना से दिया हुआ है। तो रिसीट एंड पेमेंट में हमको सब्सक्रिप्शन मिल गया, एडजस्टमेंट बोल रहा है एडवांस। पहले कंसेप्ट समझो प्लीज।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसमें जो 30,000 बोल रहा है, हमारा अकाउंटेंट ने बोला है कि इस साल सब्सक्रिप्शन के नाम पे 30,000 आया है। ओके, तो लिख दिया ना। लेकिन एडजस्टमेंट हमको बोल रहा है, ए भाई इसमें से 500 रुपया अगले साल का है, इसमें से 500 रुपया अगले साल का है। हम लोग यहाँ टकले पे जो डेट लिखते हैं ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर कब से जो चिल्ला रहा हूं, अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये जो सब्सक्रिप्शन 500 रुपया बोल रहा है एडवांस है, वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो जो इस साल का इनकम है वो दिखाओ। ये इस साल का था इसलिए ऐड किया, ये भी इस साल का था इसलिए ऐड किया, ये भी इस साल का था इसलिए ऐड किया। लेकिन ये 500 रुपया जो एडजस्टमेंट बोल रहा है वो अगले साल का है। अगर इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1920, अगर इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1920, तो वो 2021 का पे किया है, बराबर। तो बच्चे इसीलिए हम लोग को एडवांस लेस करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लेस, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है लेस रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड। ये टाइटल बहुत अच्छा है। जैसे फाइनल पार्ट में कैसा प्रीपेड वेजेस और ये सब था, तो इसमें आप ले सकते हो प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, माइनस करना है, आउटर कॉलम 29,500। चलिए दो तरीके से दूसरा फिर देंगे। ओके, क्रेडिट में माइनस किया, क्रेडिट में माइनस किया डेबिट, क्रेडिट में माइनस किया डेबिट, दूसरा फिर देने का है क्रेडिट। अभी आपके सामने दो ही ऑप्शन है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो जाहिर सी बात है ये क्रेडिट होगा, बराबर। अब इसका मीनिंग समझो भाई, ये इस साल का इनकम नहीं है ना, ये अगले साल का इनकम है। अगर आप इस साल अगले साल की इनकम लेंगे तो वो लायबिलिटी है, कर्जा है आपके लिए। कॉमन सेंस है बेटा, है ना कॉमन सेंस। अच्छा चलिए, अभी मुझे एक बात बताइए, अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सब 12th में यहाँ पे, ठीक है। अभी 12th में इनके पेरेंट्स खुश, एकदम मजबूत खुश, बस सर आपके पास ही मेरा बच्चा सीधा होगा, इसको तो सुनने का ही नहीं हमारा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनके डैडी ने क्या किया, इनके डैडी ने 12th में ही 13th का भी पैसा दिया। बोला सर कुछ भी करेगा, बैक बीकॉम बीबीआई बीएमएस आपके यहीं पे भेजने का, ठीक है। बोला ठीक है भेजो। अब उन्होंने क्या किया, 12th का तो फीस दिया ही, लेकिन साथ में 13th का भी फीस दे दिया। क्या मैंने 13th पढ़ा दिया, एफआई बीकॉम बैक बीबीआई बीएमएस पढ़ाया, तो वो जो पैसा मेरे पास आया है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। आई हैव नॉट येट डिलीवर्ड एनी सर्विसेज एंड आई कांट डिलीवर दैट सर्विसेज बिकॉज दैट सर्विस बिलोंग टू कमिंग ईयर। तो अगर मैंने अगले साल का पैसा इस साल रिसीव कर लिया है, अगर हमने अगले साल का पैसा इस साल रिसीव कर लिया है, तो वो इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए बच्चे माइनस किया जाता है। अब इनकम नहीं तो क्या है भाई, कर्जा है, तुमको सर्विस देना बाकी है। एनीथिंग पेएबल इज योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे आप देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पूरा लिखो, बट आप प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, या आप जो ज्यादातर बच्चे लिखते हैं वो लिखो बच्चे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020-21, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020-21। ओके, 500 रुपए एडवांस है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटर कॉलम में ले लेंगे। ये हो गया क्रेडिट पे, क्रेडिट में माइनस किया डेबिट, दूसरा फिर देना क्रेडिट। और मीनिंग देखा जाए तो ये इस साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है, इसे लायबिलिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13। चलिए, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द डे। ये तो बेटा एक्चुअली मैं बोलूं ना तो ये सब वार्म अप था, वार्म अप। इतनी देर से जो मैं करंट ईयर, असेट, लायबिलिटी, जो मैं साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी परीक्षा यहाँ पे होगी। प्लीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में एबीसी, ये एबीसी कॉम्बिनेशन आया है। एबीसी कॉम्बिनेशन मतलब क्या, इसमें बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, देखो बैलेंस शीट और ओपनिंग डेट दिया ना, इसका ओपनिंग बैलेंस शीट भी हो सकते हो या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी। तो आप अगर यहाँ पे लिखा है 2019 दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रीवियस ईयर 18-19, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, प्रीवियस ईयर
18-19 टू आइडेंटिफाई के प्रीवियस ईयर का। चलिए नेक्स्ट ले लेते बेटा। देखो ए, आई होप दिस इज विजिबल, थोड़ा पकड़ना मुश्किल है, बुक बड़ी गाड़ी है। ए बी सी, जो मैं थोड़ी देर पहले समझा था, क्वेश्चन के 3 पार्ट, ए बी सी। अब बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो इंफॉर्मेशन है वो एडजस्टमेंट में भी है और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में भी है। यहाँ पे सच्ची स्पॉन्टेनियस वर्क करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कीज है और शॉर्टकट्स है, लेकिन अगर चीजें सामने आसानी दिखती है तो बेटा डायरेक्टली करो बिना वर्किंग के। आपको बिना वर्किंग के सब्सक्रिप्शन आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड डेटा। अब मैं रीड करो क्वेश्चन, पहले मैं इंट्रोडक्शन रीड करता हूँ। धर्म का काम है हमेशा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन रीड करने का, कुछ आपको सरप्राइजेस आने से, ठीक है। अभी इसमें नहीं है, बट फिर भी देखो। From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020। मतलब करेंट ईयर क्या है? 1920। भूतिया बैच है, ठीक है। 2019-20 बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। सुन रहा है क्या काने? ध्यान देना। कब से देखो इसको काने, ध्यान दे। तो यहाँ पे कैसा हो जाता बच्चे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसीट एंड पेमेंट है और एडजस्टमेंट है। ध्यान देना भाई, ये सब वार्म अप था, भगा के देख लो चीज। अभी क्या भगाओ, अब मत भगाना। अभी कैसा है ना बच्चे, जब ऐसा इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले एडजस्टमेंट पे अटैक करने का। क्या होता है ना बच्चे, ज्यादातर ऐसे सम में एडजस्टमेंट सब लपेट लेता है। एडजस्टमेंट क्या करता है? सब लपेट लेता है। एडजस्टमेंट क्या करता है? सब लपेट लेता है। मैं हैंग नहीं हुआ, कुछ अटेंशन ला रहा हूं। वो एडजस्टमेंट इसको भी लपेट सकता है, अगर नहीं लपेटा तो अटेंशन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स, ये जब भी इंक्लूड बोला माइनस करने का, ठीक है। ये भी मेरे सर मेरे को हमेशा टपली मार के सिखा दिया, जब भी इंक्लूड बोला माइनस करने का। तो देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 18-19। हमारा करंट ईयर क्या है बॉस? मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गया, प्रीवियस ईयर लिखाया। हमारा करंट ईयर क्या है बॉस? हमारा करंट ईयर है 2020, दैट मीन्स 2019-20। अगर करंट ईयर 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर 2018-19 है। प्लीज ध्यान दो, ये कॉलम क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ करंट ईयर का इनकम लिखूंगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 2018-19। मतलब क्या है? ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000, इट इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018-19। पट करके इधर लिखने का, प्री वाई आउटस्टैंडिंग। ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है। क्या है ये? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। इन शॉर्ट, क्या ये इस साल का इनकम है? नहीं ना, तो ये माइनस ही होने वाला है। ओके, चलिए बाद में ट्रीटमेंट देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वॉज कितना? 14,000। ये तो करंट ईयर है ना, ये तो आपला मानुस है बराबर। तो इसमें प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दिया है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिया है बराबर। प्लीज ध्यान देना, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दिया है और हमारे पास क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग भी है। क्वेश्चन ने लपेटे में ले लिया है, एडजस्टमेंट ने इसको लपेटे में ले लिया है। ओके, अटेंशन है बच्चे, ये जल्दी आता नहीं, ध्यान दो। अभी देखो, अब सॉल्व कैसे करने का? आराम से, बारी बारी। ओके, क्लियर है? ठीक। टू सब्सक्रिप्शन 1,05,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए बच्चे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 2018-19 का 3,000 और 19-20 का 14,000। देखिए भैया, अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने बोला ना आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, ऐसे करके होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। अब यहाँ पे दो आउटस्टैंडिंग, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे हो बेटा? ऐड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे हो बेटा? ऐड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं? ऐड, बराबर ना। तो अभी वापस से मैं क्या करूंगा? मेरी कैलकुलेशन एफिशिएंसी के लिए मैं पहले करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग।
यहाँ पे थोड़ी राइटिंग शायद छोटी हो गई, ध्यान दीजिए प्लीज। एड आउटस्टैंडिंग, देखो अभी काम आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, करंट ईयर 14,000। ओके, पक्का, आराम से। हाँ बच्चे, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, एक और आउटस्टैंडिंग, और वो क्या है, वो प्रीवियस ईयर का है। वो क्या है, प्रीवियस ईयर का है। आ रहा है क्या फ्रेम में, कुछ नहीं ना, ठीक है। वो क्या है, प्रीवियस ईयर का है, तो वो भी लिख दो, लेस आउटस्टैंडिंग। और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर। बेटा अगर आपके पास कॉलम में जगह है ना, अगर आपके पास कॉलम में जगह है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। करंट ईयर क्या इस सम का, 2019-20, बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2019-20, और इधर क्या लिखेंगे, 2018-19, ये दो चीज। अभी यहाँ पे 3000 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी 1,05,000 है, 14,000 ऐड करो, 3,000 माइनस करो, तो एक तरह से 1,16,000 तो हो ही जाएगा, है ना। ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू फैक्ट्स। करंट ईयर में ना बेटा ऐड किया, ठीक है, क्रेडिट में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है डेबिट, तो देना असेट साइड में। कब से 3 हमने सिखा दिया। यहाँ पे लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। पहले मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, मुझे कुछ बताने का एक्साइटमेंट में हूं। यहाँ पे इसका 14,000 लिख दिया बेटा आपने, ध्यान दो, ये तो हो चुका है हमारा, ये पिछले 3 सम में हमने देखा ना, 3 सम में। ओके, तो बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, है ना। ये 5-4, 5-300, 5-4, 5-300, एक सम का करंट ईयर के हिसाब से डाला करंट ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। तो अभी देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बैलेंस, तो चलो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे क्या दे रहा है भाई साहब, यहाँ पे तो सरप्राइज है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, अपने टेक्स्ट में देखो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, 8,000। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना लिखा आउटस्टैंडिंग, 8,000। मतलब पिछले साल का फीस भी पूरा किया है, ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, इफेक्ट कितने का देना है, 3,000। बहुत आराम से। हाँ भाई, करंट ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, सबको ध्यान देना, बहुत ज्यादा टेंशन है ये। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, और यहाँ बोल रहा है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 3,000। बच्चे इसका एक्चुअली मीनिंग ये है, जब हमारा जो अकाउंटेंट है वो लिख रहा था ना करंट ईयर में कितना पैसा आया, तो हमको क्या बोलना पड़ा, 3,000 पिछले साल का बाकी था वो भी आया, लेकिन पिछले साल 8,000 बाकी था और उसमें से सिर्फ 3,000 सेटल हुआ है। तो एक्चुअली इट इज येट नॉट सेटल्ड। आउट ऑफ दिस 8,000 ओनली 3,000 इज बीन सेटल्ड। सो दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल अगेन अपीयर इन अवर करंट ईयर बैलेंस शीट। बट हाउ, सी करंट ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। जब वहां गए तो वहां पे 8,000 था, डिड इट सेटल्ड, वो सेटल नहीं हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए बोला था मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली लिखूंगा बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2019-20 जो तुमको आता है इजी वाला पहले लिखो, कितना 14,000, आउटर कॉलम या इनर कॉलम दोनों चलेगा। और ये कौन सा 18-19 का ना, तो आप लूंगा 2018-19, लेकिन क्या मार्क्स चाहिए तो वर्किंग दिखाना पड़ेगा। 8,000 बाकी था, 3,000 आ गया, तो एक्चुअली 5,000 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो यहां पे आएगा 5,000। ओके, आज का वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही था। ओके, समझ में आ रहा है। सब में क्या था, करंट ईयर था, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में। लेकिन इस सम में क्या था, इस सम का कॉम्बिनेशन ही देखो ना भाई साहब,
ए बी सी माइक पढ़ला, एक तो 3 पार्ट में है, उसमें उसने एडजस्टमेंट में कवर कर दिया ए को भी। तो बहुत अटेंशन से करना है स्ट्रक्चर को, कुछ तुमको ऐसा फॉर्मेट और वर्किंग जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी पीजी लेने का। करंट ईयर का है तो करंट ईयर में आएगा, प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर में आएगा। ओके, आई होप ये वाला समझे। अभी हम फटाफट से और दो समझ लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट एडजस्टमेंट्स। देखो, वन ऑफ माय फेवरेट सम, क्वेश्चन 6। ध्यान देना, ये जो सब मैं कब से चिल्ला रहा हूं उसका ये लास्ट मैं चाहूंगा कि मैं इसी में वाइंड अप करूं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बाद में लूंगा, पहले याद आ जाएगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये समझ गया तो भी तुम्हारे को बहुत हेल्प होने वाला। ओके, क्वेश्चन 4 और 7 को मैं अगले वीडियो में लेता हूं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग, धर्म के नाम पे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पढ़ने का, ठीक है, कुछ ना कुछ सरप्राइज देता है और हेल्प करता है। Subscription, from the following particulars relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure for the year ending 31st March 2020. Receipt and payment 31st March 2020. मतलब आप क्या लिखेंगे इधर, CY 2019-20 ट्रू लव, ये आपका करंट ईयर है। ओके, मतलब आपका करंट ईयर का इनकम जो आएगा वो 2019-20 का आएगा, भूतिया बैच, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया 52,000, ध्यान दो। अब पीछे क्या सरप्राइज है देख लो। क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ए, बी रिसीट एंड पेमेंट, सी एडजस्टमेंट्स, और सी में कभी कभी ए आ जाता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, मिक्स आता है। तो देखो यहाँ पे टर्न करो, क्यों मेरा फेवरेट है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट किस तरीके से दिया हुआ है, एक सेकंड बच्चे, विजिबिलिटी के लिए मुझे उसको थोड़ा तरीके से पकड़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो भाई। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, प्रीवियस ईयर, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, सॉरी करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग तो दोनों है, ये क्या है आउटस्टैंडिंग ना, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। आराम से है बेटा, एकदम आराम से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, ये क्या है, प्रीवियस ईयर, ये क्या है, करंट ईयर। ओके, समझ में आ रहा है। 1920, जब यहाँ पे 2019 लिखा है तो एक्चुअली ये है 2018-19 और ये है 2019-20, करंट प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ओके, समझ में आ रहा है। अब इतना अगर विजिबल नहीं है तो बेटा प्लीज थोड़ा बुक पे ध्यान दो, और मैं जहां बोल रहा हूं वहां पे उंगली रख रहा हूं वहां पे भी देखो, क्योंकि क्या बोर्ड भी बड़ा है और मैं छोटा है, टेक्नो उससे भी छोटा है, तो शायद उसके अक्षर उससे भी छोटे हैं, तो शायद ये दिखे नहीं, ठीक है। लेकिन सब भैंस और जान दो भी जान दो, तो वो सब मेरे को इतना आता नहीं है, प्रोवर्ब्स ऑफ फ्रेजेस, ध्यान दो। ये समझ में आ रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000, ये 310, 350, 600, 150। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। मैंने क्या कर दिया, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर। अभी ध्यान दो, देखो भाई, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे थे और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज प्री रिसीव्ड को क्या किया था, लेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए तो सिर्फ याद रखने के लिए आप ऐसा कर दीजिए कि आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, या प्रीपेड को वर्ड हटा दो, एडवांस लो। आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस, फाइनल पॉइंट में भी यही करना है, और अब तक हम यही कर रहे थे एक्चुअली, यहां तक तो वही कर रहे थे बराबर। आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस। ये जो थीम है, ये जो हम मुंह पे बिठा रहे हैं, इसका एक और रूल समझ लो कि ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर करंट ईयर। जब आप करंट ईयर का स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो बना रहे हो, तो आप तभी ये करंट ईयर के हिसाब से आप ये क्या कर सकते हो, ऐड लेस कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर का ये चीज है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस एंड प्रीवियस ईयर एडवांस शुड बी एडेड। आउटस्टैंडिंग ऐड एडवांस लेस, उधर उल्टा आउटस्टैंडिंग लेस एडवांस ऐड। ये आउटस्टैंडिंग लेस एडवांस ऐड किसके लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। देखिए मैं टिप्स और ट्रिक्स नहीं डालना चाहता, क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स से आपका शॉर्ट टर्म में काम हो जाएगा।
लेकिन ये किसी चीज है, ये आपको लॉन्ग टर्म में भी काम आएगी। ओके, कैसा भी एडजस्टमेंट घुमा के, अभी हमने कितने सारे सम किए, 6 मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5वां, अभी 6वां एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं। तो 6 सम में क्वेश्चन देखो कैसा वैरायटी में दिखा रहा था। तो आप किधर भी डेट पहचान लोगे ना, डेट पहचान लोगे तो ट्रीटमेंट पहचान लोगे। अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड, अगर करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस है तो लेस, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो लेस, और प्रीवियस ईयर एडवांस है तो ऐड। ओके, तो बेटा इस चीज को बिठा दो दिमाग में कॉमन सेंस की तरह, फिर देखो कैसे इजी बन जाता है सब्सक्रिप्शन। अभी मैं इसको लेता हूं, ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करता, मुझे बस ये फिट करना था। चलिए यहाँ पे इनकम कितना दिया सब्सक्रिप्शन के नाम पे, कितना पैसा आया, 52,000। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन और अमाउंट देखो, सिर्फ 52,000। हमारा अकाउंटेंट बोलता है कि इस साल सब्सक्रिप्शन के नाम पे 52,000 आया है, बट कितना करंट ईयर का है, कितना प्रीवियस ईयर का है, वो सब अभी देखेंगे। देखिए, बाय सब्सक्रिप्शन लास्ट एडजस्टमेंट है बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। सब्सक्रिप्शन के नाम पे 52,000 इस साल आया है, 2019-20। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एड एंड एडवांस लेस, बराबर, ये करंट ईयर के लिए। ओके, प्रीवियस ईयर के लिए क्या करेगा, आउटस्टैंडिंग लेस एडवांस एड। समझ में आ रहा है, ये चीजें याद रहेंगी, समझ में आ रहा है। ओके, कोई भी आइटम हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, सैलरी हो या सब्सक्रिप्शन हो, ट्यूशन फीस हो या कोई भी आइटम हो, एक्सपेंस, रेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको समझिए, अगर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है तो ऐड करो, आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का तो लेस करो। अब हमारे इसमें सब कुछ है, चारों आइटम्स है। तो बेटा देखो, आप ट्रीटमेंट समझो। मैं क्या करूंगा, पहले एडेड वाला आइटम ले लूंगा, ठीक है। एडेड वाला आइटम कैसे लूंगा मैं भाई पहले करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा, एड आउटस्टैंडिंग, सॉरी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एड आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा गंदगी होने वाला है क्योंकि बहुत डार्क है मार्कर। ओके, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एड प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर। पिछले साल हमको इस साल का पैसा मिल गया था, पिछले साल हमको इस साल का पैसा मिल गया था, तो इस साल का इनकम हुआ ना, इसलिए ये प्री रिसीव्ड ऐड हो रहा है। और पिछले साल ये लायबिलिटी था, इसलिए पिछले साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अपियर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। अभी कन्वीनियंट लो बेटा, इजी लो, ठीक है। अभी लेस, ओके, लेस क्या लेंगे, चाहिए तो पहले प्री रिसीव्ड ले लो, प्री रिसीव्ड current year, okay, and then less outstanding previous year, okay। अब क्या करने का, अभी क्या फिल इन द ब्लैंक्स करो और सबका दूसरा फिर उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस में दे दो। देखो अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है 310, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 310, ओके, एंड देन इसके बाद करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 350, ये 350, ओके। बाद में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर कितना है 600, फटाफट से इसको ऐड करते रहो, साथ से इसको साथ में क्लोज करते रहो, एंड देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर 150, ओके। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये ऐड, ये दोनों ऐड करना है, ये दोनों लेस करना है, बराबर, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखने से पहले फटाफट से हम क्या करते हैं, दूसरा इफेक्ट दे देते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर बैलेंस शीट में इतनी देर से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना, बाय करंट ईयर का 350 है, लिख दो 350 आउटर कॉलम में, ओके। ध्यान दो, प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, तो चलो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, तो क्या मिला ना, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है ना, आंसर में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है, तो आपने दूसरा इफेक्ट दे दिया, मन में दे दो,
क्योंकि ना क्वेश्चन में दूसरा बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर का, ना आंसर में बनाने बोला है, तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर का दूसरा इफेक्ट नहीं देंगे। अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर, आपने इस साल अगले साल का पैसा ले लिया तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो किधर जाएगा भाई, लायबिलिटी में जाएगा। बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। भाई ये एक बार में समझेगा नहीं, मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, मुझे लिखने तो तकलीफ पड़ी। कितना है भाई, 150 आउटर कॉलम 150। बराबर, अब ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। चलो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखा जाए तो ना सोल्यूशन में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है, ना करंट ईयर में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है। बराबर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जब सारे एडजस्टमेंट के दूसरे फिर दे दिए, ओके, ये 150 बेटा ये वाला है करंट ईयर का, और 350 करंट ईयर का उधर दिया, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ओके, इसका दूसरा फिर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो प्रीवियस ईयर में ना, और ना प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट सॉल्यूशन में है, ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में होता तो इसकी तरह अपन ढूंढने जाते, वो सब में कैसे ढूंढने गए थे तो 8000 मिला, वैसा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी इसको एटलेस करते हैं, ये कितना आता है, 350 में से 310 गया, 350 से 150 गया तो 200, 52,800, 52,800 और फिर 300 और माइनस होएगा तो 500, 500 में से 10 गया तो 52,490। ओके, राइट है, बराबर, अमाउंट राइट है। ओके, समझ में आ रहा है, रॉन्ग हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको दूसरा इफेक्ट देते समय ध्यान देना है कि करंट ईयर का करंट ईयर में आएगा, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में आएगा। अगर प्रीवियस ईयर में, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या आंसर में दिया होता तो हम लोग वहां जाते और ढूंढते उसका दूसरा इफेक्ट देते। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कंसेप्ट बिल्डिंग का वीडियो लंबा ही होता है, ये मेरा एनपीओ का पहला वीडियो है तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप प्लीज ये जो है ना बेटा, उम्मीद है एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे ही आ जाए, लेकिन जब प्रीवियस ईयर आता है तो बस आप इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। आप बस समझ लीजिए, आउटस्टैंडिंग एड, एडवांस लेस, ये कैसा करंट ईयर का थीम है। प्रीवियस ईयर का जब इन्फॉर्मेशन रहता है इनकम या एक्सपेंस के बारे में तो आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा और प्रीवियस ईयर दैट इज एडवांस ऐड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा तो बच्चे प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, अब प्रैक्टिस कीजिए उससे आ जाएगा। और साथ ही साथ कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का छोटा सा लिंक है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, हो सके तो उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे आगे वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।